क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा टॉपिक जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इजीली समझ में नहीं आता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको क्लोजर्स इतनी इजीली समझाऊंगा कि आप इनको कभी नहीं भूलोगे और आज के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी क्लोजर्स के ऊपर। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अगर आप क्लोजर्स को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि फंक्शन स्कोप होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ। मैं इसको सिंपली मैसेज नाम दे देता हूँ और अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं सिंपली हेलो लिख देता हूँ बस। तो अब इस हेलो को मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कराता हूँ। तो अब आप देखना, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो जो हमारा ग्रीट में मैसेज है वो कंसोल में प्रिंट होके आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा हेलो था वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा ग्रीट वेरिएबल बना हुआ है हमारे फंक्शन के अंदर, अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने हमें एरर दिखा दी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंक्शन स्कोप के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, वो सिर्फ उसके स्कोप तक ही हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो ये कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं ना, इनके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सिर्फ इनके अंदर तक ही सीमित होता है, हम इससे बाहर उनको नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं क्लोजर्स की तरफ। लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब भी एक फंक्शन बनता है ना, तो जावास्क्रिप्ट उसके आसपास के वेरिएबल और फंक्शन को याद कर लेती है उस जगह के हिसाब से जहां वो फंक्शन लिखा गया है, ना कि जहां वो रन होता है। आप ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर जब आउटर फंक्शन रन हुआ उसका एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट बना। उस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में हमारा वेरिएबल था जो मैसेज, वो स्टोर हो गया। अब जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के अंदर लिखा गया है। इसलिए जावास्क्रिप्ट कहती है भाई तू इनर है, तेरी जो दुनिया है यानी तेरा जो लेक्सिकल वर्ल्ड है वो आउटर से जुड़ता है। जब भी इनर फंक्शन चलेगा वो ऑटोमेटिकली आउटर के वेरिएबल को एक्सेस कर सकेगा। आउटर फंक्शन का काम खत्म हो जाने तक भी इनर फंक्शन उसके वेरिएबल को याद रखता है। तो जब हम हमारे इनर फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो आउटर फंक्शन का वेरिएबल होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है और इससे ही क्लोजर बनता है। पर सवाल ये है कि ये जो वेरिएबल होता है ये कब तक मेमोरी में जिंदा रहता है? क्या वो कभी डिलीट नहीं होता, हमेशा मेमोरी में ही रहता है? चलो इसको समझते हैं। देखो, जो जावास्क्रिप्ट का गार्बेज कलेक्टर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। जब तक क्लोजर का रेफरेंस किसी वेरिएबल में रखा है ना, तब तक जो उसका पूरा स्कोप रहता है ना, वो एग्जिस्ट करता है। यानी वो मेमोरी में लोडेड रहता है और उन चीजों को मेमोरी से फ्री कर देता है जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता। तो यही था बस आज की वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।